अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बतूल और आज आप देख रहे हैं मेरा डेली व्लॉग। देखते हैं क्या क्या किया मैंने आज। अभी तो मैं नहा धो के फारिग हो गई हूं और मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या क्या किया तो आए देखें मेरे साथ। लेट्स गो। ओके जी, सुबह हो चुकी है, तहज्जुद की नमाज मैंने पढ़ ली। उसके बाद मैंने अपनी कैट्स को खाना दिया, जो कि एवरी मॉर्निंग मेरा ही काम है। 2 कैट्स हैं मेरे पास जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी हैं। एक जो है ये है और एक ये है। दोनों जो है माशाल्लाह से खाते पीते घराने से हैं, तो दे लव टू ईट। अब ये है कि मैं अपने बच्चों का स्केड्यूल कर रही हूँ लंच, कि मैं क्या क्या डालूँ उनके अंदर। सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा डालूँ, लेकिन आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। कुछ प्रिपरेशन नहीं है मेरे पास आज। तो मैंने जो है अपने चिप्स एंड ये तो 2 चीज़ें बच्चों को चाहिए ही हैं, कुकीज़ एंड चिप्स। उसके अलावा सोचा काफ़ी कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने ग्रीन टी चढ़ाई, ग्रीन टी पीऊँगी। चिकन को बॉयल किया क्योंकि चिकन मेरे पास स्प्रेड ख़त्म हो गया था, तो दैट्स वाई मैंने फिर बड़ी पेटी के लिए पेटीज़ बना दिया। वो है पोटैटो पेटीज़। इसके अलावा ये हैं, ये गोगो स्क्वीज़ के हैं, बड़े अच्छे होते हैं। इनमें यह है कि आपके बच्चे अगर फ्रूट्स नहीं खाते तो वो ये खा के आ जाते हैं। ग्रीन टी रेडी है, हाफ़ कप मैंने बनाया था अपने लिए। इसके साथ साथ मैंने नगेट्स बना लिए बच्चों के लिए। नगेट्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो खा के आ जाते हैं। अच्छी तरीके से वाइप कर लिया ताकि गीला ना हो, क्योंकि फिर वो सॉगी हो जाएंगे। इसके साथ फिर हमने जो है वो नमाज़ फ़जर की भी हो चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था बाहर, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर भी निकलूँगी, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों का लंच रेडी कर लूँ। इब्राहिम जो है वो ऑरेंजेस खाता तो है, लेकिन उसको छील के देनी पड़ती है, तो आई हैव टू गिव इट टू हिम। बट आज मैंने गोगो स्क्वीज़ भी दिया था, तो उसकी वजह से ये आज खा के नहीं आया था ऑरेंज। तो खैर फिर इसी तरह से होता है, कभी बच्चे जो है किस मूड में होते हैं, कभी किस मूड में होते हैं। तो ये हुआ कि वो मैंने इनको दे दी। फिर मेरे हस्बैंड भी जाग चुके थे, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो है हमने बेगल्स खा लिए चाय के साथ मिलके, और बड़े अच्छे होते हैं। इस तरह से ये आप सेक लेते हो। और ये हो ब्यूटीफुल रहा है वेदर वेदर। आउटसाइड। माशाल्लाह से रेन हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, बादल पूरे भरे हुए हैं, खूबसूरत तरीन नज़ारा हो रहा है। बच्चों का स्कूल का टाइम है, बसेस आ रही हैं, हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है तेज़। बच्चे चले गए स्कूल में। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी जॉगिंग वॉगिंग कर ली। अपना थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो वो मैंने कर लिया। वेदर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने विंडो भी खोल ली थी ताकि मैं जो है वो साथ साथ ड्रामे भी देखती जाऊं और उसके साथ साथ अपनी वॉक भी करती जाऊं। ये बनाने में हमें लगे थे 3 महीने, 2 महीने या 3 महीने, और इसको डिस्ट्रॉय करने में मुझे लगी 1 मिनट क्योंकि अब जो है वो नेक्स्ट डे मेरे पास जो है वो बच्चों की हमने पार्टी रखी है घर पे। तो फिर सारे बच्चे आते हैं तो छेड़ते हैं, तो मुझे टेबल भी चाहिए था, क्योंकि कभी मीठा सर्व करना है या कुछ करना है तो उसके लिए भी टेबल नहीं होता तो बड़ी मुश्किल होती है। तो आई हैव टू डिस्ट्रॉय दिस। बड़ा दिल दुखा मेरा, लेकिन आई हैव टू डू दिस बिकॉज फिर वो सारे पजल्स जो है ना वो खो जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही मज़ा आया इन पजल्स को बनाने में। थाउजेंड्स पजल्स थे, लेकिन ये है कि हमने सब ने, पूरी फैमिली ने मिल के जो है ना ये एक टास्क लिया था कि हम इसको पूरा करेंगे। तकरीबन 2.5 से 3 महीने हमने लग गए शायद इसको बनाने में, या मैं रॉन्ग हूँ, शायद 1 महीना लगाया, आई डोंट रिमेम्बर। सो ये हो गया सारा डिस्ट्रॉय, और मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल अंदर से इतना ख़राब हो रहा था कि आई कैन टेल यू। खैर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी सफाइयाँ वफाइयाँ कर ली हैं। मैं सफाई ही कर रही थी, तो उसके बीच में मुझे टेबल वगैरह साफ़ करना था, तो इसलिए मैंने जो है वो हटा दिया सारा कुछ। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी का कमरा साफ़ कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, उसकी बेडशीट वगैरह, क्योंकि उसके साथ जो है वो कभी कभी कैट्स भी उसके कमरे में आ जाती हैं, तो मैंने अच्छी तरीके से उसको झटक वटक लिया और सही तरीके से कर लिया। ये रोज़ की रूटीन होती है। आई नो एवरीबडी इज़ डूइंग दैट, बट व्लॉग का हिस्सा बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। सो आई वॉज लाइक कि मैंने हिजाब भी नहीं पहना हुआ है, फिर भी मैं थोड़े से नज़र आ गई, तो इट्स ओके। आई नो कि अब यह है कि इसके साथ साथ हम जो है वो करते करते ही आइडिया है कि मैं इस तरह से मैं स्क्रीन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने वो कर लिया, और अच्छे तरीके से चादर वगैरह रख के फिर मैंने जो है दूसरा कमरा साफ़ किया, वैक्यूम वगैरह किए। फिर मैं जो है वो बाहर जाके खाना पकाने लगी।
ये बन रही है हलीम। हलीम में लग रहा है गोटा, देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को पहले दी हुई है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो यू कैन जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब। इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। पूरी रेसिपी मैंने बताई है। अभी इसमें गोश्त नहीं डला है, अब ये सिर्फ दालें हैं जिनको मैं अभी लगा रही हूँ। कढ़ाई ऑलरेडी बन चुकी है, हमने खा भी ली बना के। और इसके साथ साथ जो है मैं केटरिंग भी करती हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हमने अपने आलू भी रेडी करके रख दिए हैं। इंशाल्लाह शाम को जो है वो हम इसकी प्रिपेयर करेंगे, वो आपको दिखाऊंगी। और ये है हमारे नूडल्स जो कि हमने बॉयल करके रख दिए हैं। इसके साथ साथ मुझे एक ऑर्डर था बिरयानी का, वो भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं अभी उसका सालन बना के रख दूंगी। बिरयानी जो है वो मैं कल प्रिपेयर करूँगी। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। आई नो सबको पता है, लेकिन ये है, तो ये है हमारी शार्क की मशीन, जो कि है एक तरह से सफाई की मशीन। यहाँ के लोगों को तो पता ही होगा, पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट ये चीज़ होगी। मैंने पाकिस्तान का आज एक ड्रामा सीन देखा, उसमें जो है वो सूफ़ी नाम से जो है वो एक उन्होंने जो है वो मेड रखी हुई थी अपने पास, रोबोटिक था वो, और वो बहुत अच्छे से हर चीज़ उसके फॉलो कर रही है। तो मैंने कहा अब उसी चीज़ की कमी रह गई है, अदरवाइज़ तो सारा कुछ आ ही गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, लेकिन बस उनकी जो वहाँ की जो हुकूमत है और सब है, उन्होंने पीछे रखा हुआ है। ये देखें हमारे पास वेदर कितना हसीन हो रहा है, ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है। बहुत सारे बादल निकले हुए हैं, अभी रेन होके अभी फिनिश्ड हुई है। और पूरा घास जो है पहले ये पूरा सड़ चुका था, गल चुका था, अब ये वापस जो है वो हरियाली हो रही है। और अभी जो है घास वाला काटने वाला, जो ग्रास काटने वाला है वो कल आएगा हमारे पास। बैक साइड के हमारे ये फेंस टूटे हुए हैं क्योंकि हमने खुद ने ये किया है। सामने हमारे पड़ोसी हैं जो कि हमारे बच्चों के साथ शाम के टाइम पे खेलते हैं। ये दूसरे पड़ोसी हैं जिनका जो है कभी हमने देखा भी नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि यहाँ के पड़ोसी आपसे जो है ना इतना घुल मिल के नहीं रहते। ये वाले जो हैं गोरे हैं, यहाँ पे जो हैं ये हमारे अरबी हैं या फ़लस्तीन से हैं। तो दे आर लाइक बहुत अच्छी हैं, 2 लड़कियाँ हैं, बहुत हमसे मिल के रहती हैं। सो या पाकिस्तान से थोड़ा सा माहौल बच्चों को मिल जाता है, बच्चे खेलते हैं शाम के टाइम पे, एक एक्टिविटी हो जाती है। इनके पास भी झूले लगे हुए हैं, हमारे पास भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो है वो बिल्कुल गल सर गए हैं, तो दे गो ओवर देयर एंड प्ले ओवर देयर। अब मैं करूँगी अपने पैकेज पैक जो कि आए हैं पाकिस्तान से, जो मैं आप लोगों को पता ही है मैं कपड़ों का काम भी करती हूँ, आई डू माई क्लोथिंग। तो ये जो है सारे कपड़े आ चुके हैं, सब मुझे शिप करने हैं। ये है नमाज की चादर एंड दिस इज़ अ सूट, ये सारे जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फुल जो है वो एक पायल बना हुआ है, जो ये सारे कपड़े जाने के लिए रेडी हैं। सो यस, दिस इज़ अ वे आई डू माई वर्क। पहले अपना खाना वाना पका के फ़ारिग हो गई, अब मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। फिर उसके बाद बच्चे आएंगे एंड देन फिर रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, और फिर जो है हम आपके साथ और दूसरी चीज़ें शेयर करेंगे। सो अभी जो बच्चे आ गए हैं स्कूल से, देख सकते हैं वेदर आप लोग कितना हसीन हो रहा है। आज पूरा दिन बड़ा अच्छा वेदर है, खूबसूरत तरीन वेदर है। Here you go, kids are here. Why? अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर किड्स गेट होम फिर मैं जो है वो काफ़ी बिजी हो गई, खाना वाना दिया इनको, और फिर बाद में जो है वो बच्चों की स्कूल में फंक्शन था, उसमें भी जाना था। तो इट्स लाइक फुल डे विद वर्क। फिर मैं जो है थक गई थी, मैं सो गई। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था किड्स का, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। अल्लाह हाफिज़।